और पहले तो दुआएं मांगा करो, अल्लाह माँ बाप का साया ना हटाना। जब बाप चला जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे कि आसमान हट गया। माँ चली जाती है, ऐसा लगता है जमीन तंग हो गई। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखना, उनको लंबी उम्र मांगा करो उनकी। वो बीमार हो गए तो मौत ना मांगे, बिस्तर पे लेटा रहने दे, इसलिए कि वो बिस्तर पे लेटा हुआ बाप तेरे लिए अपने वक्त के 70 वलियों से ज्यादा अहम है। बिस्तर पे लेटा हुआ बाप भी तेरे लिए 70 वलियों से ज्यादा वैल्यू रखता है। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में वही दर्जा रखती है जो नबी की दुआ उम्मत के हक में दर्जा रखती है। इससे बड़ी कौन सी दौलत चाहिए? मांगे उनसे। आज बाप नहीं है, बड़ी दौलत चली गई, बड़ी दौलत चली गई। जन्नत का सामान भी बाप होता है, माँ होती है। बरकत का सामान भी माँ बाप होते हैं, तो इन्हें राजी कर लें। आज ना हाजी असगर हुसैन साहब की इस आले सवाब की महफिल से ये सबक लेके जाएं कि हम जीते जी भी माँ बाप की खिदमत करेंगे और इंतकाल के बाद भी उनकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत करना, उन्हें राजी करने की कोशिश करना, वो रूठे ना, उन्हें मनाए रखना। चले गए हैं तो फिर खिदमत करना, फिर देखना अल्लाह कितनी आपको बरकत अता फरमाता है। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा ज़ाहिर और बातिन ईमान वाला होना चाहिए, दिखना चाहिए हुजूर का उम्मती जा रहा है ना। कभी कभी कुछ जनाजे देख के ना बड़ा यार अजीब लगता है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती है, अजीब कट लगे होते हैं, लाश सामने होती है। मौलाना नमाज पढ़ा दो, खड़े होते हैं तो ख्याल आता है, जवान काश तूने हुजूर की सुन्नत चेहरे पे रखी होती। जिंदगी इतनी होनी थी जितनी बिना दाढ़ी के हुई है। मरना नहीं है। लोग कहते हैं रोड पे चलते मुश्किल है, मैंने कहा मौत अपने वक्त पे आनी है। अगर दाढ़ी की वजह से जल्दी मौत आती तो हम कहां जिंदा होते, और अगर दाढ़ी मुंडा के जिंदगी बढ़ जाती तो कोई दाढ़ी मुंडा मरता ही नहीं होना ना। ये मौत वक्त पे आनी है तो रख दाढ़ी, सजा चेहरे पे हुजूर की सुन्नत वाले बाल, चल कब्र में, फिर कोई पूछेगा नहीं, बताएगा नहीं कौन है किसका जनाजा, तेरे चेहरे की दाढ़ी बताएगी। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अमल अच्छे करें, दाढ़ी रखें, नमाजों के पाबंद हो, हलाल लुक़्मे खाएं, किसी को सताएं नहीं। जिसका दिल टूट गया है उससे जीते जी माफी मांग ले, वरना तेरी औलाद कब्र पे माफी मांगेगी। नतीजा सिवाय लठियों के कुछ नहीं है, कुटाई होनी है डट के। इसलिए जिसका छीना है वापस करो, जिसका मारा है लौटा दो, जिसका दिल दुखाया है माफी मांग लो, जिसका चुराया है उसे बता के उससे या तो माफी ले लो या उसको वापस कर दो, वरना बचना नहीं है, बचना नहीं है, कोई सूरत बचने की नहीं है। हुकूकुल इबाद का बड़ा सख्त मामला है। खेत में चलते हुए बाल मार दी ना यूं सूंत के, क्या हो रहा, आप धानी तो तोड़े। कयामत के दिन जो तुमने बाल सूती, एक दाना मुंह में डाला, चावल एक दाने में कितना होता आप जानते हैं, जो तुमने चबा के खाया तो कितना खाया था इसका हिसाब अलग होगा, कितना थूका था इसका हिसाब अलग होगा, जो खेत से बाल तोड़ी थी उसका हिसाब अलग होगा, कितना उससे खून बना इसका नुकसान अलग होगा, कितना उससे नस्लें तबाह होंगी इसका नुकसान अलग होगा। तुम्हारी नजर में एक चावल, मगर ये नस्लें लेके डूब जाएगा एक चावल। देखभाल के रोड पे चला करो, किसी को नुकसान ना हो। सियाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक साहबी चल रहे ना पैर बचा बचा के, हुजूर ने फरमाया क्या मामला है? कहा हम तो वो थे जो आपके आने से पहले बेटियों के गले दबा के मार देते थे, जब से आपका दामन थामा है ना हुजूर डर लगता है कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। ये तब्दीली इस्लाम ने पैदा की, बेटियों को मारने वाले चूंटियों को बचा के चलने लगे। आज अगर तुम किसी की बेटी को गला दबा के मार दो तो फिर हिसाब तो मुश्किल होना है ना। अल्लाह जिंदगी और मौत आसान फरमाए।
हमारी नस्लों को अल्लाह इस्लाम पे ज़िंदगी दे, ईमान पे मौत नसीब फरमाए। भाई कारी नासिर साहब की ख्वाहिश है हुजूर का शजरा पढ़ लो। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है इसको थोड़ी सी आवाज़ दे दें। तकरीर तो चल गई जैसी भी चल गई, शजरा पढ़ना है, लंबी सांस लेनी है। आपसे इतनी गुजारिश है, जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। अगर इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे तो नींद की दुआ सुना दूं? आती है मुझे, सो जाना फिर जाकर के। जोर से बोलें जरा, इतने भी सीधे ना बनो कि सुभान अल्लाह ही ना कह पाओ। मैंने आपसे कहा जोर से सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ना क्या है, जोर जोर से मौलवी कहते हैं। तो मैंने कहा जब इलेक्शन होता झंडा लेके कह रहा बीजेपी जिंदाबाद, मायावती बहन जिंदाबाद, क्यों चीख रहा भाई? कह रहा मेरी मोहब्बत है, तो तेरी मोहब्बत जिंदाबाद है ना, हमारी मोहब्बत सुभान अल्लाह में लगी हुई है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब देखो लगा ना, ऐसा लग रहा जलसा शुरू हो रहा, जी कर रहा 1 घंटा और तकरीर कर दूं। अरे अल्लाह आपको सलामत रखे ना भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ा थका हूं मैं भी, आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे। जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। चचा अगर सुभान अल्लाह जोर से आप कह रहे हो तो बूढ़े नहीं हुए हुआ, और अगर ये जवान होने से सुभान अल्लाह कह रहे हो तो बुढ़े हो गए, इसलिए कि बुढ़ापा उम्र से नहीं जज्बात से आता है। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। अल्लाह आपको सलामत। बीच में साथ मत छोड़ जाना, वरना मैं भी छुट्टी कर दूंगा। ये कोई नियत नहीं है जो नमाज की बंद गई तो पूरी करके सलाम फेर गई आदमी दूध बचाकर, कहीं भी टूट सकती है है ना। पूरा शजरा भी सुनना है तो फिर साथ में साथ देंगे, बोलेंगे आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, सुभान अल्लाह, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, क्या बात, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे उदैद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रा, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दारिया, फैज़ का दारिया, तोल बने मेहमाने काबा, उलमा। ये नेक काम तो माशाल्लाह कारी नासिर कर रहे हैं, ये लोग तो जिम्मेदारी आपकी भी है, आप भी कर सकते हैं। नारे हैदरी। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे, अल्लाह बरकतें अता करे। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। माँ बाप की इज्जत करनी है, पूरी तकरीर का माहसल ये है, माँ बाप की इज्जत करनी है, अपने लोगों की कदर करनी है, रिश्तों को निभाने के आदी बनना है। अल्लाह बरकतें दे, आपको सलामत रखे। बहन बेटियों को कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देनी है। बीवी अच्छी है तो उससे कहिए मेरी बहन आए ना तो माँ बन के उसका इस्तकबाल कर, मैं बाप बन के इस्तकबाल करूँगा। कभी बहनों को लावारिस ना बनाना, खुदा तुम्हारे ऊपर कभी कर्म के दरवाजे बंद